हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में अनुच्छेद 21 करेंगे। टॉपिक नंबर 1, अनुच्छेद 21 जाननीचता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में क्या वर्णित किया गया है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। सामान्य शब्दों में समझे तो किसी व्यक्ति को उचित कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही मृत्यु दंड या गिरफ्तार किया जा सकता है। यह अनुच्छेद नागरिकों तथा गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 21 न केवल कार्यपालिका की मनमानी गतिविधि के विरुद्ध व्यक्ति संरक्षण प्रदान करता है, बल्कि विधायिका के मनमाने कानून के विरुद्ध भी सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है, किंतु जहाँ जीवन जीने का तात्पर्य पशुओं की भांति जीवन जीने से नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा एवं प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने से है। वस्तुतः संविधान का अनुच्छेद 21 मात्र एक पंक्ति का अनुच्छेद है, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद की इतनी उदारता से व्याख्या की है और इसमें इतने मूल अधिकारों को शामिल कर दिया है जितने कि शायद स्वयं भाग 3 में भी नहीं होंगे। जैसे नंबर 1 चिकित्सा का अधिकार, नंबर 2 शिक्षा का अधिकार, नंबर 3 पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, नंबर 4 साफ बाजू एवं साफ पेयजल का अधिकार, कामकाजी महिलाओं का यौन शोषण से संरक्षण का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, भिखारियों के पुनर्वास का अधिकार, धूम्रपान से संरक्षण का अधिकार, लावारिस मृतकों का शिष्टता एवं शालीनता से का रैगिंग से संरक्षण का अधिकार, सौंदर्य प्रतियोगिताओं में नारी गरिमा को बनाए रखने का अधिकार, बिजली एवं पानी का अधिकार, हथकड़ी वेड़ियों एवं एकांतवास से संरक्षण का अधिकार, निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में शामिल है। वर्ष 2017 में आधार नंबर से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को भी अनुच्छेद 21 के दायरे में शामिल कर दिया। न्यायालय ने कहा कि निजता के अधिकार में व्यक्तिगत रुझान और पसंद को सम्मान देना, पारिवारिक जीवन की पवित्रता, शादी करने का फैसला, बच्चे पैदा करने का निर्णय जैसी बातें निजता की श्रेणी में शामिल हैं। किसी का अकेले रहने का अधिकार भी उसकी निजता के तहत आएगा। दूसरा टॉपिक नंबर 2 है संचित निधि, जहां आकस्मिकता निधि क्या है। संचित निधि क्या है। लोकतांत्रिक देशों में सरकारों द्वारा विभिन्न माध्यमों से धन प्राप्त किया जाता है, जैसे राजस्व वसूलना, ऋण लेना, विभिन्न प्रकार के कर लेना आदि। इस धन को एक जमा करने के लिए एक कोष की व्यवस्था की जाती है, जिसे प्राय संचित निधि के नाम से जाना जाता है। चूंकि यह धन जनता का होता है अथवा जनता के लिए ही खर्च किया जाना होता है, अतः इस धन राशि पर जनता का नियंत्रण जरूरी होता है। अतः प्राय सभी देशों में सरकार इस कोष से धन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों अर्थात विधायिका की पूर्व अनुमति से ही निकाल सकती है। भारत की संचित निधि क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि के संबंध में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत सरकार द्वारा लिए गए सभी उधार यानी ऋण इस संचित निधि का भाग होंगे। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा यदि किसी देश या अपने ही राज्य को ऋण दिया गया है
तो उस ऋण पर प्राप्त होने वाला ब्याज भी भारत की संचित निधि का भाग होगा। इन उधारों के अलावा भारत सरकार द्वारा वसूला जाने वाला राजस्व या कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, संपदा कर आदि भी इस निधि में जमा किया जाएगा। इस प्रकार मोटे तौर पर भारत सरकार द्वारा लिया गया कोई ऋण, ब्याज तथा वसूला गया राजस्व इस निधि का भाग होता है। भारत सरकार इस कोष से धन कैसे निकाल सकती है? क्योंकि यह सार्वजनिक धन होता है, इसलिए भारत सरकार अपनी मर्जी से इस कोष से धन नहीं निकाल सकती। भारत सरकार संसद की अनुमति के बिना इस कोष से कोई धन नहीं निकाल सकती है, यानी कोई भी धन इस निधि से संसद की अनुमति के बिना नहीं निकाला जा सकता है। भारत के प्रमुख पदों के वेतन आदि भी भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आदि का वेतन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 प्रत्येक राज्य के लिए इस प्रकार संचित निधि की व्यवस्था करता है। राज्य सरकार अपनी विधायिका की अनुमति से ही इस संचित निधि से धन निकाल सकती है। भारत की आकस्मिकता निधि क्या है? जैसा कि संचित निधि से धन निकालने के लिए केंद्र सरकार को संसद की अनुमति लेनी होती है, किंतु कुछ बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि भारत सरकार को अचानक से धन की आवश्यकता हो जाती है। ऐसे में संसद की अनुमति की प्रतीक्षा करना कठिन होता है। इस स्थिति से निपटने के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि की व्यवस्था करता है। आकस्मिक निधि संसद की बजाय भारत सरकार के अधीन होती है। भारत सरकार इस निधि से कभी भी धन निकाल सकती है। यह निधि राष्ट्रपति के अधीन होती है, अर्थात सरकार को इस निधि से धन निकालने के लिए राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी होती है। हालांकि भारत में संसदीय व्यवस्था होने के कारण यह पूर्व अनुमति औपचारिक होती है। संसद द्वारा भारत की आकस्मिक निधि का गठन 1950 ईस्वी में किया गया था। इस हेतु संसद ने भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 पारित किया। यह एक ऐसी निधि है जिसमें संसद द्वारा पारित कानूनों द्वारा समय समय पर धन जमा किया जाता है। आज हम इस वीडियो में संचित निधि और आकस्मिक निधि के बारे में पढ़ा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।